सचिन पायलट, जिसकी वजह से ये पूरी खलबली मची हुई है, ये टोंक डिस्ट्रिक्ट से आते हैं जहां पर 52% से ज्यादा मुस्लिम की आबादी है, कुछ दलितों की और बहुत मुट्ठी बराबर ब्राह्मणों की आबादी है। यानी सचिन पायलट को एक तरफा मुसलमानों ने वोट दिया और उसके जितने सारे समर्थक हैं उन तमाम लोगों को मुसलमानों ने ही वोट दिया है। सचिन पायलट मुसलमानों का वोट लेता है, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलता है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ भाषण देता है, वोट लेने के बाद नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाने की बात करता है। यह कांग्रेस की कोई नई नीति नहीं बल्कि बहुत पुरानी नीति है। यह वही नीति है जो मध्य प्रदेश में खेली गई, गुजरात में खेली गई और गोवा में खेली गई, उत्तराखंड में खेली गई और कई सारे राज्यों में भी खेली गई। जब जब कांग्रेस बीजेपी के नाम पर बीजेपी के खिलाफ वोट लेती है वो हमेशा हमेशा बीजेपी से हाथ मिला देती है। और इतना बेवकूफ इंसान राहुल गांधी, जो हमारे देश का सबसे अजीम लीडर, दलित मुस्लिम आदिवासी का लीडर बारिश असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को राहुल गांधी बीजेपी की बी टीम बोलता है। यह बेशर्म राहुल गांधी अपने कांग्रेस के एमएलए को भूल जाता है जिस कांग्रेसियों ने महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक, गोवा से लेकर उत्तराखंड तक, गुजरात से लेकर अन्य राज्यों तक, कर्नाटका तक बीजेपी की सरकार बना दी। हर साल कांग्रेस के कम से कम 100 एमएलए बीजेपी से हाथ मिला देते हैं। फिर भी राहुल गांधी और कांग्रेस की पार्टी एआईएमआईएम को बीजेपी का बी टीम बोलती है, जबकि इतिहास गवाह है कि इंडियन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक भी टीम, एक भी काउंसिलर, एक भी एमएलए, कोई भी एमपी आज तक बीजेपी से हाथ मिलाने की तो दूर की बात है, उनसे रिश्तेदारी तक वो लोग नहीं निभाते। और कांग्रेस सीधे सीधे हर बार बीजेपी की सरकार बना देती है और 70 साल से मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों का वोट खाकर बीजेपी की सरकार बना देती है, बीजेपी को सत्ता में भागीदारी दिला देती है। लेकिन अब भी भारत के मुसलमान, दलित, आदिवासी सुधर ही नहीं रहे हैं। जिस बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहे हैं वो लोग समझ नहीं रहे। कुल 200 सीटों में राजस्थान में अगर अंधभक्तों ने बीजेपी को 72 सीटें दी है, कांग्रेस को 107 सीटें दी है, तो ये 107 सीट कांग्रेस को नहीं बल्कि मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों और जो मोदी की आइडियोलॉजी के खिलाफ हिंदू हैं उन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है। कांग्रेस को जो भी वोट मिलता है वो कांग्रेस के नाम पर नहीं बल्कि बीजेपी के खिलाफ, कोई और विकल्प नहीं है, इसीलिए वो लोग कांग्रेस को वोट देते हैं। और जब कांग्रेस का कोई एमएलए किसी बीजेपी के साथ हाथ मिला लेता है, मोदी के साथ गठबंधन कर लेता है, तो वो सिर्फ कांग्रेस को नहीं बल्कि वहां के रहने वाले लोगों को धोखा देता है कि जिन लोगों ने, जिन आम भारतीय नागरिकों ने कांग्रेस को वोट दिया बीजेपी को हराने के लिए, उन्हीं का वोट का दुरुपयोग करते हुए ऐसा एमएलए बीजेपी से हाथ मिला लेता है। और जब भारतीय जनता पार्टी किसी स्टेट में हार जाती है, किसी स्टेट में अपना मुंह काला करवा लेती है, वहां से हार जाने के बाद वहीं के एमएलए को खरीद कर, वहीं के एमएलए को डराकर, धमकाकर अपनी सरकार बना लेती है, तो यह सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ होता है। यह पूरा का पूरा देशद्रोह है, राजद्रोह है, पब्लिक, जनता, आवाम के साथ धोखा है। क्योंकि जब बीजेपी की पार्टी को कोई जनता वोट नहीं देती है, कांग्रेस, टीएमसी, सीपीएम या किसी की भी आरजेडी, जेडीयू की सरकार बना देती है, तो जनता का मंशा साफ है कि वो बीजेपी को नहीं देखना चाहती है, वो बीजेपी को सत्ता में नहीं डालना चाहती है। लेकिन जब वोटिंग पावर से बीजेपी नहीं जीतती है तो अपने दूसरे एमएलए को डराती है। आपको यकीन है कि बीजेपी कैसे एमएलए को अपनी तरफ लाता है? क्या आपको पता भी है जरा सा भी? कि आखिर कांग्रेस के एमएलए क्यों बीजेपी से हाथ मिला रहे हैं? आरजेडी के नेता क्यों बीजेपी से हाथ मिला रहे हैं? जेडीयू क्यों बीजेपी से गठबंधन करता है? सीपीएम के नेता कांग्रेस में आता और कांग्रेस से बीजेपी में चल जाता, आखिर क्यों? टीएमसी के ममता बनर्जी के 40 से ज्यादा काउंसिलर बीजेपी में चले गए, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे 3 मूल्य कारण है। सबसे पहला, हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग, जो लोग अंदर ही अंदर नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर वो है डर। ये एमएलए जो नन बीजेपी है, वो काउंसिलर जो नन बीजेपी है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो नन बीजेपी है, जो बीजेपी के खिलाफ वोट लेता है, वो जीतने के बाद करप्शन करता है, घोटाला करता है, पब्लिक का पैसा को मार देता है, अलग अलग बिल के खिलाफ वो करप्शन करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है। जब बीजेपी की एक सरकार को यह पता चलता है कि नन बीजेपी कांग्रेस का एमएलए या टीएमसी के एमएलए या आरजेडी, जेडीयू किसी का भी एमएलए चोरी कर रहा है, तो वो बीजेपी की सरकार उसे धमकी देती है। सेंट्रल से पुलिस उसके घर पर पहुंच जाती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारी चोरी हमने पकड़ ली,
अब तुम्हें जेल में भर देंगे, तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देंगे। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो जेल के पीछे सो या फिर बीजेपी से हाथ मिलाकर पाक पवित्र हो जाओ। और एमएलए, ये चोर एमएलए डर कर बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है पैसा। एक एक एमएलए को, एक एक एमपी को, एक एक काउंसिलर को 20 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक का ऑफर दिया जाता है। काला मनी का लेन देन किया जाता है, पैसे का ट्रांसफर किया जाता है और मुंह में पैसे फेंक कर उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाता है। यह पोस्ट मेरा नहीं है, यह इल्जाम भी मेरा नहीं है, बल्कि इंडियन कांग्रेस का यह बयान, यह उनका ऑफिशियल पेज में आया है। और यही हर बार बीजेपी कर रही है, कांग्रेस हर बार लोगों को बता रही है, लेकिन हर बार कांग्रेस के एमपी एमएलए बीजेपी का सपोर्ट देकर मुसलमान को धोखा दे रहे हैं। तो मुसलमानों, अपनी आंखों को खोलो। जब भी तुम बीजेपी को हराना चाहो, बीजेपी के खिलाफ वोट देना चाहो, और तुम अपना वोट कांग्रेस को दो, आरजेडी को दो, जेडीयू को दो, सीपीएम को दो, चाहे टीएमसी को दो, या चाहे किसी भी पार्टी को दे दो, तुम्हारा वोट वेस्ट है, तुम्हारा वोट बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि नन बीजेपी पार्टी आखिरकार जीतने के बाद आपका वोट लेकर बीजेपी के साथ ही ज्वाइन हो जाती है और बीजेपी की ही सरकार बना देती है। तो मुसलमानों, आदिवासियों और दलित का वोट सिर्फ एक जगह सुरक्षित है, एक जगह महफूज है, एक जगह सेफ है, वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, AIMIM बादशाह असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, जिसके एक भी एमपी या एमएलए कभी भी बीजेपी तो दूर की बात है, वो कांग्रेस के साथ भी हाथ नहीं मिलाते, वो ऐसी किसी पार्टी से हाथ नहीं मिलाते जो पार्टी जिसका हिस्ट्री, जिसका इतिहास चोरी में डूबा हुआ है, बलात्कारी में डूबा हुआ है, भ्रष्टाचारी में डूबा हुआ है। तो इसीलिए मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों, तुम उस लीडर को वोट दो जो पार्लियामेंट से लेकर मीडिया तक तुम्हारे बारे में लड़ता है, तुम्हारी चर्चा करता है, तुम्हारे लिए आवाज बनता है। जब भी आदिवासी, दलित, मुसलमानों के साथ गलत होता है, कांग्रेस, बीजेपी, जितने सारे टीएमसी, सीपीएम, सब के सब चुप हो जाते हैं। लेकिन अकेला बादशाह असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में खड़ा होकर शेर की दहाड़ मारता है और हर पार्टी से सवाल करता है कि तुमने दलितों को 70 साल से क्या दिया, तुमने मुसलमानों को 70 साल से क्या दिया, तुमने आदिवासियों की जमीन हड़प ली। वो लगातार तुम्हारे हक के लिए बोलता है। लेकिन आज भी मुसलमान कौम के कुछ कड़मुल्ले, मुसलमान कौम के कुछ नाम निहाद लीडर, दलितों के कुछ लीडर, आदिवासियों के लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम बोलकर कांग्रेस को जिता कर बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं और मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों का बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन अब वक्त नहीं है बेवकूफ बनने का। हमने मध्य प्रदेश देख ली, हमने कर्नाटका देख लिया, हम लोगों ने गुजरात देख लिया, गोवा देख लिया, उत्तराखंड देख लिया, और अब राजस्थान भी हमारे लोगों के सामने है। कर्नाटका भी हम लोगों ने देख ली कि हर बार मुस्लिम, दलित, आदिवासी ने कांग्रेस को वोट दिया बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन कांग्रेस हर बार बीजेपी से मिल जाती है। और राहुल गांधी के अंदर दम नहीं है कि वो बोलते कि हां, कांग्रेस खुद बीजेपी की बी टीम है, ना कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। यहां तक कि हाल ही में एक न्यूज छपी थी कि राहुल गांधी जब हर बार हद से ज्यादा बीजेपी पर टारगेट करते हैं और खासकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं, तो कांग्रेस के अंदर के ही कुछ लीडर राहुल गांधी से नाराज हो जाते हैं कि वो इतना मोदी के खिलाफ क्यों बोल रहा है। क्योंकि कांग्रेस हो, चाहे सीपीएम, चाहे टीएमसी, या चाहे कोई भी पार्टी, सबका स्टार्टिंग पॉइंट ब्राह्मणवाद से शुरू होता है। ये सब ब्राह्मणवादी है जो आपके नजर में सेक्युलर बने हुए हैं, जिनका एक ही काम है दलितों को नुकसान करना, मुसलमान और आदिवासियों का जमीन हड़पना, उनके साथ गलत करना, अन्याय करना, उनको दबा कर रखना। इसीलिए अब वक्त है समझने का, कुछ कर दिखाने का, आंख को खोलने का, ईमान को जगाने का, और चोरों का साथ नहीं बल्कि ईमानदारों का साथ देने का, असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत करने का। अपने अपने क्षेत्र में 10, 12, 15, 20 हजार लोगों को जमा करो, एमआईएम का नींव रखो, असद साहब से मिलो और वहां पर AIMIM का सपोर्ट करो, AIMIM के एमएलए को जिताओ ताकि आपका वोट सुरक्षित हो। सरकार किसी की भी हो, लेकिन एमआईएम के विधायक कभी भी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, चाहे उसका एग्जाम्पल महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो, या चाहे बिहार हो। एक एमएलए की सीट है एमआईएम के, लेकिन हिला कर रख दी। तेजस्वी यादव कहने पर मजबूर हो गया कि अब यादव की जगह हम मुसलमान को वोट देंगे, जहां जहां जिसकी आबादी ज्यादा वहां वहां उसको वोट देंगे। कल तक वही तेजस्वी यादव मुसलमानों के भी एरिया में यादव को टिकट, यादव के भी एरिया में यादव को टिकट, हिंदुओं के भी एरिया में यादव को टिकट, वो यादव 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 करता रहा। अन भक्तों ने बीजेपी को जिता रहा, मुसलमानों को कोई नहीं पूछ रहा था, आदिवासियों को कोई नहीं पूछ रहा था, मुस्लिम वोट का कोई वैल्यू ही नहीं था। लेकिन एमआईएम के एक सीट आने पर आरजेडी का बयान बदल गया, तेजस्वी यादव के सुर बदल गए और मुसलमानों का वोट का पावर, उसका एहसास हुआ कि मुसलमान और दलित ही है
तो देश है, वरना देश में ब्राह्मणों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि देश में माइनॉरिटीज 85% है, दलित, मुस्लिम, आदिवासी और SC ST OBC के लोग, और ब्राह्मणों की तादाद 30% से भी कम है, वो मुट्ठी बराबर है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।